हेलो गाइस, दिस इज मी अंकुर उपाध्याय। वेलकम टू आवर चैनल स्टॉक मार्केट एनालिसिस। गाइस, बात करूंगा रेलवे के दो शेयर्स के बारे में। छोटे स्टॉक्स हैं, बट शायद ही आपने कभी भी इन स्टॉक्स के बारे में ये सुना होगा कि ये स्टॉक्स बेकार हैं और ये बहुत ही बड़े अंडर परफॉर्मर रहे हैं। हालांकि पिछले 2-3 दिन में एक्टिव हो गए हैं और ट्रेडर्स के रिडार पे भी आ गए हैं। गाइस, स्टॉक के बारे में बता दूं मैं आपको, तो मैं बात करने वाला हूं IRFC यानी इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड और RVNL यानी रेल विकास निगम लिमिटेड। तो इसके बारे में बात करूंगा। गाइस, स्टॉक में बढ़िया तेजी आती हुई दिख रही है पिछले कुछ दिनों में, दोनों में ही। RVNL की बात करें तो 20% के सर्किट पे बंद होता हुआ दिखा है और मात्र एक महीने में 30 रुपए का शेयर आपका 40% भाग चुका है, 45 के अराउंड आ गया, 43 के अराउंड। तो बहुत ही बड़ी तेजी आती हुई दिख रही है। और हम सभी ने कैसे देखा कि स्टॉक IRCTC कितनी तेज रफ्तार में भागा है, वो भी रेलवे का ही। इरकॉन इंटरनेशनल या राइट्स, सारे के सारे रेलवे शेयर कहीं ना कहीं आउट परफॉर्मेंस देते हुए दिख रहे हैं। IRFC की बात करूं तो एक महीने में ये भी 15-16% रिटर्न दे चुका है आपको, और RVNL तो 50% तक के रिटर्न दे चुका है आपको एक महीने में। गाइस, स्टॉक्स की बात करें तो नो डाउट बहुत ही शानदार है दोनों के दोनों, बट लॉन्ग टर्म के लिए। गाइस, क्या होनी चाहिए आगे की रणनीति, और किसी ने अगर अभी तक इन स्टॉक्स में पार्टिसिपेट नहीं करा है तो क्या उसे अभी भी बाय करना चाहिए, इसके बारे में बताऊंगा मैं आपको। और जिसके पास पोजीशन है उसे होल्ड करना चाहिए या निकल जाना चाहिए, क्योंकि काफी बड़े अंडर परफॉर्मर रहे हैं जैसा कि मैंने आपसे कहा। इनफैक्ट IRFC के बारे में मैं बता दूं आपको, स्टॉक जब से लिस्ट हुआ है तब से नेगेटिव रिटर्न्स के साथ काम कर रहा है और आज तक इसने अपने IPO वाले इन्वेस्टर को पैसा बना के नहीं दिया है। तो क्या होगी आगे की रणनीति, उसके बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को बढ़ाते हैं आगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारे साथ आप स्टॉक पे जुड़ना चाहते हैं या मुझसे किसी भी स्टॉक से रिलेटेड बात करना चाहते हैं तो मेरी इंस्टाग्राम ID पंडित ब्रदर्स पे आके आप मुझसे बात कर सकते हैं। गाइस, सबसे पहले मैं बताऊंगा IRFC यानी इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन के बारे में। काफी शानदार स्टॉक है और आपने आज तक जितनी भी इस पे वीडियो देखी होंगी, किसी भी एनालिस्ट के मुंह से सुना होगा इस स्टॉक के लिए, तो वो हमेशा आपको इस स्टॉक पे पॉजिटिव ही दिखा होगा। उन्होंने हमेशा यही कहा होगा, होल्ड करने की सलाह होगी। और स्टॉक अंडर परफॉर्मर रहा है। मैंने आपको पहले बताया, स्टॉक का जो IPO प्राइस था 26 रुपीज का था और उसके नीचे मात्र, उसके ऊपर माफ कीजिएगा, एक बार निकला स्टॉक अपने रिजल्ट्स के बाद, यूं करके गया था 26.70 तक और यूं करके वापस आया, यानी सिंगल टिक दी थी। क्लोजिंग आज तक 26 रुपीज के ऊपर इस स्टॉक में नहीं आई है। जब से लिस्ट हुआ है शेयर तब से आज तक का रिकॉर्ड 26 के ऊपर लिस्टिंग नहीं आई है। और अभी तक गाइज इस स्टॉक में IPO वाला इंसान बैठा हुआ है और निकल भी गया तो लॉस में ही निकला है। स्टॉक के बारे में मैं आपको बताऊं तो डिविडेंड यील्ड देखने लायक है, 8% की डिविडेंड यील्ड है। अभी स्टॉक ने एक ही बार डिविडेंड दिया है जब से मार्केट में आया, वो भी 4% का। तो कहीं ना कहीं स्टॉक काफी अच्छा है। और आपको मैंने जितनी भी बार वीडियो बनाई है लोअर लेवल्स पे हमेशा यही कहा है कि स्टॉक को बेचना नहीं, एक्यूमुलेट करें, बाय करें, क्योंकि ये स्टॉक छोटी अवधि के लिए है ही नहीं। अगर मैं अभी भी आपसे बोलूं तो मैं आपसे यही कहूंगा कि इस स्टॉक में अभी कोई प्रॉफिट बुकिंग नहीं बनती है। सॉरी गाइस, कोई प्रॉफिट बुकिंग नहीं बनती है और ना ही इस स्टॉक में एग्जिट बनता है। एक ही मीनिंग हो गया। बट अभी अगर आपके पास ये स्टॉक है तो होल्ड करें और इस स्टॉक को टाइम देना होगा आपको। हाँ, कुछ लोग क्या है कि फ्रस्ट्रेटेड हो गए होंगे, यार इतनी अच्छी मार्केट में स्टॉक रिटर्न नहीं दे रहा है, क्या ऐसे निकाल दो। तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिसके लेवल पे आ रहा होगा तो स्टॉक को भगा रहे होंगे, मतलब हटा रहे होंगे। लेकिन मेरे को लगता है ये स्टॉक पोर्टफोलियो स्टॉक है। अगर आप एक वैल्यू क्रिएटर ढूंढना चाहते हो, एक अच्छे लेवल का शेयर ढूंढना चाहते हो जो लॉन्ग टर्म में पैसा बनाए, देखिए अगर आप इसे आज बेच के कुछ और खरीद रहे हैं तो आप एक शॉर्ट टर्म निवेशक है, इनफैक्ट ट्रेडर है। क्यों? क्योंकि आप मोमेंट पकड़ रहे हैं। फिर तो यार आप मोमेंट पकड़ रहे हैं, जो शेयर चल रहा है उसे बाय कर रहे हैं तो आप मोमेंट पकड़ रहे हैं। लेकिन आप ठंडा पड़ा स्टॉक फंडामेंटल्स देख के बाय कर रहे हैं IRFC जैसा, तो वो आपके लिए लॉन्ग टर्म में बहुत शानदार रिटर्न दे सकता है। गाइस, स्टॉक के बारे में मैं आपको बताऊं तो स्टॉक का कारोबार फाइनेंस का है, लॉन्ग टर्म में ही फायदा देगा, क्योंकि फाइनेंस के जो काम होते हैं वो 5 साल 10 साल के होते हैं। तो उस हिसाब से वेट करिए। स्टॉक डबल होने की पोटेंशियल रखता है और बहुत शानदार कारोबार है और रेलवे को फाइनेंस करने का काम है। तो कहीं ना कहीं स्टॉक लॉन्ग टर्म में चलेगा और लॉन्ग टर्म में पैसा वहीं लगाओ जिनका कारोबार अगले 5 से 10 साल चले प्रॉफिट के साथ।
तो वो आपको ढूंढने होते हैं, ना कि यार ये भाग रहा है, ये यहाँ से 100 रुपए भागने वाला उठा लिया, लॉन्ग टर्म निवेश हो गया। नहीं, वो ट्रेडिंग हो गई। ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो ऑब्वियस आपके लिए वो अच्छा है, वहीं जाइए। यहाँ आप 10 दिन में कुछ नहीं कमा पाएंगे। मोमेंट आएगा, पकड़ लिया, अच्छी बात है, चला गया, आप बेच दोगे लॉस में, गुस्सा आएगा अलग, फ्रस्ट्रेट हो गए, वो सब ये है ही नहीं स्टॉक। क्या अभी भी बाय बनता है? तो देखिए IRFC के बारे में बात करूं, अभी बाय नहीं करना है, 2580 पे है और बाय नहीं करना है। बाय क्यों नहीं करना? मात्र 20 पैसे छोड़ दीजिए आप, यानी 26 रुपए से 20 पैसे दूर है, छोड़ दीजिए आप। 2615 का कल का भी हाई था स्टॉक का, और ये स्टॉक अगर मंडे के सेशन में दोबारा ऊपर आता है, 26 के ऊपर क्लोजिंग मिले, आप बाय कर लो इस स्टॉक को। 30 रुपए का इमीडिएट टारगेट के लिए 30 रुपीज स्टॉक आपको इमीडिएटली आता हुआ दिखेगा, बहुत बढ़िया रिटर्न बन सकते हैं। बट 26 के ऊपर क्लोजिंग मिले तभी, उससे पहले नहीं बाय करना है, बिल्कुल नहीं करना है। और 26 के ऊपर निकलते ही क्लोजिंग के साथ स्टॉक बहुत बड़ी रैली दे सकता है। नो डाउट अभी तक अंडर परफॉर्मर रहा है, अपने IPO प्राइस से ऊपर नहीं आया है, पैसा हमेशा इसमें फंसा है। और एक कहीं ना कहीं हमेशा एक डर भी था लोगों के दिमाग में, इनफैक्ट वो होना नहीं चाहिए, कि प्रमोटर्स की होल्डिंग बहुत ज्यादा है, आने वाले 1 साल 1.5 साल में प्रमोटर होल्डिंग कम करनी होगी, जैसा कि नियम होता है। तो यार ये सब तो चलता रहेगा मार्केट में, अगर इसके डर से रहोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे, ये सब चलता रहेगा। वहां से प्रमोटर्स की होल्डिंग कम होगी तो कोई ना कोई निवेशक होगा जो इसमें अपनी होल्डिंग बढ़ाना चाहता होगा, कोई ना कोई म्यूचुअल फंड होगा, तो पक्की बात है कहीं ना कहीं हाथों में ही जाएगा स्टॉक। ऐसा तो नहीं कि वो बेच देंगे और कोई खरीदेगा ही नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो वो टेंशन मत लीजिए, बस स्टॉक को होल्ड करें तो लंबे समय के लिए, और ट्रेडिंग प्रोस्पेक्टिव से करना चाहते हो तो 26 रुपए के ऊपर तब भी बाय बनता है, लॉन्ग टर्म वाले बने रहे। अब बात करता हूं RVNL यानी रेल विकास निगम लिमिटेड के बारे में। स्टॉक गाइस बहुत ही शानदार तरीके से 18 रुपए का ईयर का लो है, 52 वीक लो, और हाई जो है 43 का है। एक साल में आपको स्टॉक ने 150% के रिटर्न दे दिए हैं। और स्टॉक की बात करूं तो ये भी काफी अच्छा चल रहा है स्टॉक, अपने लाइफ टाइम हाई पे 2019 में इसका भी शेयर आया है। कहीं ना कहीं ये भी बढ़िया स्टॉक है, बट मैं इतना उसको कवर नहीं करता हूं। बट हाँ, अगर आपके पास पोजीशन है तो स्टॉक अपने लाइफ टाइम हाई पे खड़ा है। कहीं ना कहीं स्टॉक यहाँ पे या फिर 45 के अराउंड थोड़ा सा रुक सकता है। तो आप अगर प्रॉफिट बुक करना चाहे तो पार्शियल जरूर कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहते हैं तो नो डाउट रखिए, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसलिए RVNL पे आपको हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग की सलाह होगी, क्योंकि स्टॉक बहुत बड़ा रनअप दे चुका है और यहाँ से 10-15% का कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। फ्रेश एंट्री के बारे में बात करूं तो डिप पे ही बाय करें RVNL को। तो ये मेरी वीडियो IRFC शेयर पे और RVNL पे, होप आप सभी को समझ और पसंद दोनों आई होगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे।